बागेश्वर धाम वाले बाबा भगोड़ा निकले, बागेश्वर धाम वाले बाबा भाग गए, बागेश्वर धाम वाले बाबा ढोंगी है, पाखंडी हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगोड़ा निकले तो भाग गए, पाखंडी हैं तो लूटने आए हैं, लोगों के सिर्फ मानसिकता के साथ खेलने आए हैं, लोगों के मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने आए हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि उनमें दिव्य शक्ति है, लेकिन उनको मालूम है कि मैं ठगी करता हूँ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो कल तक खुद को दिव्य शक्ति बताते थे, लोगों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते थे, आज वो भगोड़ा हो चुके हैं। यानी कि अब उनके पाखंड और फ्रॉड का गुब्बारा फूटने वाला है। उन्होंने अपने तयशुदा कार्यक्रम को पहले ही समाप्त करके बोरिया बिस्तर समेट लिया। कि हम नहीं कह रहे हैं, तमाम जो है कि यूट्यूबर कह रहे हैं और तमाम छोटे बड़े मीडिया वाले लोग कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को किसी ने चुनौती दे दी, राम कथा छोड़कर भाग गए। बाबा ढोंगी हैं, बाबा पाखंडी हैं कहकर चमत्कार को चुनौती दे दी गई, तो हनुमान भक्त बाबा राम कथा छोड़कर भाग गए। अब आपको पूरा सच्चाई जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, ये इसी तरह का न्यूज आप लोग 2 दिनों से सुन रहे होंगे कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है कि भगोड़ा निकले, बागेश्वर धाम वाले सरकार भगोड़ा निकले, तब बागेश्वर धाम वाले सरकार बाकी सब बाबाओं की तरफ पखंडे निकले और भूत भगाने के नाम पर जो है कि मन की बात जानने के नाम पे धंधा करते हैं, मन की बात जानने के नाम पे पाखंड करते हैं और सिर्फ लोगों को जो है कि बरगलाते हैं, अपने सारा स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और अपने ही लोगों को चुनते हैं और ऐसा काम करते हैं। इसी तरह का वीडियो जो है कि आप लोगों ने देख रहा होगा पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। लगातार बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार विरोध किया जा रहा है 2 दिनों से सोशल मीडिया पे। जी हाँ, आपको अब पूरा मामला जानना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि हाँ, नागपुर में कथावाचक कह रहे थे, अपना कथा कह रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री, यानी कि बागेश्वर धाम वाले सरकार महाराज धीरेन्द्र शास्त्री अपना प्रोग्राम कर रहे थे। जो प्रोग्राम 14 जनवरी तक चलना था, वही नागपुर के कुछ संगठन के लोग ने है कि चैलेंज किया कि आप बड़ा मन के बात जानते हैं, आप बहुत ज़्यादा मन के बात जान लेते हैं लोगों का, तो ऐसा कीजिए कि हम 10 लोगों का टीम है, 10 लोगों का मन का बात जान के दिखाइए। अगर बात 90% सही रहा, अगर बात 90% सही निकला तो 30 लाख का जो है कि इनाम देंगे। यही चीज़ चल रहा था पूरे स्टोरी में, यही चीज़ को लेकर विरोध हो रहा था। कथावाचक पहुंचे हुए थे, बागेश्वर धाम सरकार कथा कह रहे थे और तभी मन की बात जानने का जब बारी आया तो यही चीज़ जो है कि चैलेंज रख दिए कुछ संगठन के लोगों के द्वारा कि अगर मेरा मन का बात जाना जाए तो हम 30 लाख रुपया देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बागेश्वर धाम सरकार जिस 14 तारीख को जाना था, 14 तारीख का जिनका कथा जो ख़त्म होना था, रामवाचक कथा ख़त्म होना था 14 तारीख को, तो वही आरोप है बागेश्वर धाम सरकार पे कि चैलेंज स्वीकार न करके बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री 12 को ही शहर छोड़कर निकल गए। 12 को ही शहर छोड़कर निकल गए ताकि हमारा पर्दाफाश न हो, ताकि हमारा सच्चाई लोगों के पास न जाए। लोगों का यही आरोप है और तमाम न्यूज़ में भी देख सकते हैं, चल रहा होगा लगातार न्यूज़ में भी बड़े छोटे से लेके बड़े तक मीडिया वाले लोग भी इस चीज़ को कवर कर चुके हैं, इस चीज़ को दिखा चुके हैं कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री भगोड़ा है, बागेश्वर धाम वाले सरकार भगोड़ा निकला, बागेश्वर धाम वाले बाबा भगोड़ा निकला। इसी तरह का लगातार न्यूज़ में चल रहा है, 2-3 दिनों से यही चल रहा था। अब उसके बाद क्या है ना कि इस तरह का बात चल रहा था लगातार है, जो कि उनसे मीडिया उनके घर पे जाके सवाल कर रहे थे, उनके आश्रम में जाके सवाल कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री से कि आपको 14 तारीख का रामवाचक कथा ख़त्म होना था, अब 12 तारीख ही काहे भागा है। वो चीज़ पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे जिस चीज़ पर तमाम छोटे से लेके बड़े मीडिया वाले लोग चर्चा किए हैं। मीडिया वाले लोगों का कहना यह था कि देखिए, कथावाचक है धीरेन्द्र शास्त्री, उनके पास नॉलेज है तो ठीक है, आप कथा कहिए समाज में, आप कथा कहिए समाज में, समाज के लोगों को जो है कि ज्ञान दीजिए, उससे किसी लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं है। अब आपको ऐसे भी बता रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार लगातार टारगेट में रहते हैं लोगों के, लगातार ट्रोल में रहते हैं लोगों के। वही लोगों का कहना था कि अगर आप सिर्फ कथावाचक हैं तो आप कथा सुनाइए और शौक़ से सुनाइए, किसी को कोई आपत्तिजनक इस चीज़ से नहीं है।
लेकिन लोगों को आपत्तिजनक इस चीज़ से है बागेश्वर धाम सरकार से कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब बोलते हैं कि हमारे पास दिव्य दृष्टि है, हमारे पास दिव्य कृपा है, हमारे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, हनुमान जी का दिव्य शक्तियाँ हैं, जिसको देख हम सामने वाले के मन का बात जान जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का यही कहना है और इसे चलते लोग जो है कि उनका विरोध कर रहे हैं कि अगर आप सिर्फ कथावाचक हैं तो आप कथा कहिए, आप अपना ज्ञान लोगों के बीच पहुंचाइए, आप अपना संदेश लोगों के बीच पहुंचाइए, लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप कथावाचक के नाम पर अगर आप लोगों के मन में भ्रम डालिएगा, लोगों के मन से खेलिएगा, लोगों के अपने विश्वास से खेलिएगा, तो लोग विरोध करेंगे। लोगों का कहना यही है कि लोग फिर विरोध करेंगे और सभी लोग यही टारगेट कर रहे हैं कि आप अगर मन का बात जानते हैं तो फिर बताइए, और अपने बागेश्वर धाम वाले जगह पे आप क्या करते नहीं करते हैं, यही कहने का मतलब था नासिक वाले लोगों का। और तभी वो पूरा टीम चैलेंज रख देता है कि अगर हमारे मन का बात जानते हैं 90% सही होता है तो हम 30 लाख रुपया देंगे। बताइए, इस तरह का अभी बात विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। और आपको बता रहे हैं कि जब बागेश्वर धाम सरकार से ये चीज़ पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किए, तो बागेश्वर धाम सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े बयानबाजी किए हैं। उस पर अगर ज़रूरत होगा तो हम फिर से बात करेंगे। बस एक लाइन में समझ लीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार ने पूरे तमाम मीडिया बंधुओं के सामने एक चीज़ बोले हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। जब हम उतना दिन से थे तो सब कहाँ मर गए थे। इस तरह से बागेश्वर धाम जो है कि बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र शास्त्री गरमाते नजर आए थे मीडिया के सामने और बौखलाए हुए नजर आ रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, नहीं है, क्या सच में बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पखंडी हैं, क्या सच में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री भगोड़े हैं। आप लोग बताइए, अगर आप लोग कभी बागेश्वर धाम सरकार गए होंगे, अगर आपके मन की बात जाना गया होगा तो आप लोग बताइए कि क्या है इसका फैक्ट, बागेश्वर धाम वाले सरकार कितना सही है। और अभी तक जो चीज़ हम कहानी सुनाए वो तमाम लोगों का वीडियो है जो चल रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। सब अपना अपना राय देने में लगे हुए हैं, तमाम लोग अपना अपना राय देने में लगे हुए हैं। तमाम लोगों का यही कहना था कि बागेश्वर धाम वाले सरकार भगोड़े हैं, तो पखंडी हैं। इसी तरह का बयानबाजी था लोगों का। यही चीज़ हम आप लोगों को तक बता रहे हैं। और जैसे जैसे इस चीज़ का खुलासा होगा, जैसे जैसे इस चीज़ का पुष्टि होगा, हालांकि उन पर FIR भी किया गया था, जैसे जैसे इस चीज़ का पुष्टि होगा हम आप लोगों को बताएंगे और खुलकर बताएंगे कि आखिर इस बागेश्वर धाम वाले सरकार महाराज का सच्चाई क्या है। क्या वो सच में अंतर्यामी हैं, क्या उनके पास सच में दिव्य दृष्टि है, या फिर सच में जैसा लोग बता रहे हैं वैसा पखंडी है। जैसा जैसा अपडेट आएगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रा फॉलो करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।